साथियों, आज सेंटर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा में माननीय विकास पुरुष श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में और यहाँ पर विधायक श्री अरविंद कल्याण जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने विकास की बहार लगाई पूरे रोड में अनेक कार्य किए, उनका आज जो ये षड्यंत्र है, इस प्रकार का जो रचा, क्योंकि उनका एक विश्वास है, किसी भी काम को करने में विश्वास है, ना कि उसमें ड्रामे में, ना उसके प्रपंच रचने में। इन्होंने जो भी काम किया, इन्होंने वो उसको ये नहीं है कभी आज पत्थर लगा और 10 साल तक उसकी शुद्ध भी नहीं हुई। अनेक पता नहीं कितने कार्य ऐसे हैं जिनके कांग्रेस के काल में पत्थर तो लगे, लेकिन उस पर काम कभी इम्प्लीमेंट हुआ, कभी काम हुआ, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज एक ऐसी सरकार है जो जिस कार्य को देखती है, उस कार्य को लेकर उसको करने में विश्वास करती है, उसके बवंडर में या उसको प्रचारित करने में। ऐसा उनका कभी आज भी विकसित नहीं। जैसे कि अब साथी ने कहा कि भाई 20 तारीख को जब इन्होंने क्या था, 21 तारीख को कहा कि विधायक जी की या माननीय मुख्यमंत्री की, मोदी जी की ऐसी कोई मंशा है ही नहीं कि आम सफाई दे, क्योंकि लोग देख रहे हैं। लोगों ने उनका भी 10 साल का देखा, उससे पहले का भी कार्यकाल देखा कि किस प्रकार के विकास कार्यों की उनकी प्रोग्रेसिव होती थी। हमने तो यहाँ पर देखा कि जब रेखा राणा विधायक थे तो हुड्डा साहब ने कहा था कि कोई आप लोग सभी साथी थे उसके में पत्रकार में भी, उन्होंने कहा था कि विधायक की कोई गारंटी नहीं होती और मेरे को जहाँ लगाना होगा, ऐसे मेरी अपनी मर्जी है। गोरंडा मेरे को कभी इस तरह हम देखे गया कि शायद गोरंडा तो हरियाणा का कोई एक शहर ही ना हो। आज चाहे सब डिवीजन का हो, चाहे वो दूसरे कार्य को हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे बस स्टैंड का हो, इतने कार्य। और फिर उसके बाद भी इस प्रकार का अगर राठौड़ जी ने राजनीति करनी है तो अच्छी बात है, राजनीति करनी चाहिए। मंच पर लोगों के बीच में सेवा करने का उन्हें सब खुला मैदान है, और जब इलेक्शन आएगा तो अपने जो उनकी उपलब्धि है वो लोगों के बीच में लेकर जाए, हम अपनी उपलब्धि लेकर बीच में जाएंगे। उस पर लोगों का फैसला जनार्दन का होगा, वो सब देखा जाएगा, उसी प्रकार से जीत और हार का फैसला होगा। तो इस प्रकार का मेरा माननीय राठौड़ से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आप सबको बुलाया। मैं सभी की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैटर आया चोरा की पीएससी का। कुछ कांग्रेसी लीडरों ने वहां पे जाकर एक अपना दिखाने की कोशिश की कि भी हमने पीएचसी सेंटर को खुलवा दिया। देखो, गोंडा की जनता ये सब जानती है, पढ़ी लिखी जनता है। 2002 में इस पीएचसी का पत्थर लगाया गया। क्या ये नेता 10 साल इनकी सरकार रही, उस पत्थर की उनको सुध नहीं आई? क्या उस पत्थर को ढूंढने की इन्होंने कोशिश नहीं की कि भी वो पत्थर हमने लगाया था? मैं एक वीडियो के माध्यम से सुन रहा था, एक कह रहा था कि भी 50 गांव के लिए ये बहुत अच्छा कार्य होगा। बहुत बढ़िया बात थी, और मैं उस पत्रकार का भी धन्यवाद करता हूं जिस पत्रकार ने इस बिल्डिंग को दिखाया। खादर के साइड में, जिसको हम यमुना बैलेट कहते हैं, इस यमुना बैलेट का क्या हाल था ये सब जानते हैं। वहाँ की गलियां, इतना पानी उसमें रहता था। क्या वहाँ के लोगों के जीवन के बारे में उस सरकार की टाइम के लोगों ने, नेताओं ने, जो आज ताला खोल के एक लेटर को पहले से पढ़ के 20 तारीख को लेटर इशू हो गया, 21 तारीख को हम वहाँ पे ड्रामा रच रहे हैं। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत समझदार है। उन्होंने उनके 10 साल के कार्यकाल को देखा है, समझा है, तभी उनको बदला है। आज उस पीएचसी में कितने लोगों को सुविधा मिलेगी, ये इशू अलग है कि वो 2 साल, अरे 2 साल 1.5 साल को छोड़िए, आप 2002 से बात करिए ना। 2002 में जो पत्थर रखा था वो कहाँ, किसने उसको दबा के रखा था? क्यों नहीं बनाई उस टाइम? किसने कहा था ताला? आज वो ताला खोलने की नौबत आई तो आती ही नहीं नौबत। वो वहां जाके खड़े होकर कहते कि ये हमारी सरकार ने बढ़ाया है। तो इस विषय, ऐसी छोटी राजनीति से, ऐसी ओछी राजनीति से कोई बड़ा नेता नहीं बनता। आने समय आएगा राजनीति करने का, 10-15 दिन की राजनीति होती है, उसमें बताना कि भी बीजेपी ने ये नहीं किया, ये नहीं किया। उस टाइम हम बताएंगे बीजेपी ने क्या किया।
मैं आप सब के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो अपनी राजनीति कर रहे हैं वो कम से कम ऐसी शालीनता राजनीति करे जिसमें लोगों को ये लगे कि वास्तव में कोई ऐसा काम बीजेपी ने गलत किया है कि हम उसको मुद्दा उठा सकते हैं कि आप कहीं पानी खड़ा हो गया उसके चारों तरफ खड़े होके ये राजनीति ये अच्छी राजनीति नहीं है। आप सबका धन्यवाद।